भगवते वासुदेवाय नमः। आज 29 फरवरी गुरुवार की पंचमी तिथि है। आज मैं आपको मात्र 3 उपाय बताऊंगी। बहुत ही विशेष 3 उपाय है। पंचमी तिथि और ऊपर से गुरुवार, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सोने पर सुहागा। क्योंकि पंचमी तिथि को हमें पीले रंग के उपाय करने चाहिए, पीले वस्तुओं के उपाय करने चाहिए। तो गुरुवार के दिन भी पीले रंग के और पीले वस्तुओं के उपाय किए जाते हैं। विशेषकर जब गुरुवार की पंचमी पड़ जाए तो हमें ये उपाय अवश्य करना चाहिए, हल्दी वाला। क्योंकि आज गुरुवार का दिन है और पंचमी पड़ गई, तो इस दिन किए जाने वाले आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। ध्यान से समझना। और आज ये उपाय आप पूरे दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन एक दो उपाय हैं जो आपको शाम को प्रदोष काल में ही करना है। आइए आपको उस उपाय के बारे में समझाते हैं। ध्यान से सुनिएगा और उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो हमें उपाय क्या क्या करना है, आप सभी के घर में तुलसी से संबंधित उपाय बताऊंगी। आप सभी के घर में तुलसी अवश्य होगा। हमारे सनातन और हिंदू धर्म में तुलसी पूज्य है और तुलसी सभी अपने घर में रखते हैं। तुलसी का पौधा रखने मात्र से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको पहले तो स्नान के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाना है। क्योंकि गुरुवार की पंचमी है तो हमें पीले चीज अवश्य रखने चाहिए और पीली चीज का तिलक लगाना चाहिए। तो आप केसर और हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगा लीजिए। ये लगाने मात्र से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी और आप पर कृपा सदा बनाए रखेंगी। आइए अब विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। हमें हल्दी लेना है, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए। अगर साबुत हल्दी हो उसे सिलबट्टे पे थोड़ा सा रगड़ कर पीस के ले लीजिए, बहुत उत्तम। अगर नहीं हो तो आप हल्दी का पाउडर ले लीजिए। और 1 केसर, 1 लोटा जल, उसमें 1 चुटकी हल्दी और केसर डालकर आपके घर में जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ चले जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये 1 लोटा जल तुलसी में धीरे धीरे आप सारा जल समर्पित कर दीजिए। 1 लोटा जल तुलसी में सारा जल आप डाल दीजिएगा। इसके बाद वहीं बैठकर जो आपकी मनोकामना हो वो कह दीजिए। जो आपकी मनोकामना वो कह दीजिएगा। इसके बाद आप 7 परिक्रमा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो, आर्थिक स्थिति से जुड़ी समस्या हो, वही माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप तुलसी के पास अपनी समस्या कह दीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आइए बहुत ही विशेष, बहुत ही अचूक दूसरा उपाय बताएंगे जो गुड़ से संबंधित है। आपको लेना है गुड़। इसके पहले मैं आपको उपाय बताऊं, आप कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है, आपको इसमें गुड़ लेना है। थोड़ा गुड़ लेकर थोड़ा सा बारीक सा पीस लीजिए, मतलब एकदम पतला सा तोड़ लीजिए। और 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेना है, उसमें गुड़ मिलाकर गुड़ का पानी अच्छे से बना लीजिए। गुड़ का पानी आपको अच्छे से बना लेना है, जिससे सारा गुड़ उस जल में मिल जाए। सारा गुड़ उस जल में एकदम से अच्छी तरह से मिल जाए। गन्ने के रस का उपाय है, लेकिन इस समय अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिले तो आप गुड़ का पानी अपने घर पर ही बना सकते हैं। गुड़ का पानी आपको अपने घर पर ही बनाना चाहिए। और लेकिन ये उपाय अगर रविवार को पंचमी को मिल जाए तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी में रविवार के दिन जल नहीं समर्पित होता है। गुड़ का पानी तुलसी में नहीं समर्पित होता है। आज बृहस्पतिवार है, ऊपर से पंचमी तिथि पड़ गई, बहुत ही विशेष दिन है। तो आज आपको ये उपाय कर लेना है 4 बजे के पहले पहले। 4 बजे के पहले पहले ये उपाय आपको अवश्य कर लेना है। तो हमने खूब अच्छी तरह देखिए गुड़ का पानी मिला लिया। अब इसके बाद अपने ही घर की तुलसी में ये उपाय है। ये नहीं कि दूसरे के घर में तुलसी लगी, अपने घर में नहीं लगा रखा तो आज तुलसी लाकर लगा लीजिए। अच्छा दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार दिन है, तो आप तुलसी लगा लीजिए। और लगा है तो सर्वोत्तम। तो ये उपाय आप
अच्छी तरह से कर लीजिए। तो हम गुड़ का पानी तैयार कर लिए। अब माता तुलसी के पास जाएंगे। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जल समर्पित कर दीजिए। और तुलसी माता का एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र को बोलने से माता तुलसी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। वो मंत्र है ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये जाप करते हुए ये जल धीरे धीरे समर्पित करना है। ये जल आपके ऊपर छिट्टे नहीं पड़े। जल समर्पित करने के बाद माता तुलसी का ध्यान करिए, माता लक्ष्मी का ध्यान करिए कि हे माँ लक्ष्मी, जो मुझे अकल थी, मुझे बुद्धि आपने दी, मैं उस हिसाब से उपाय कर दिया। अब मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हे माँ माता लक्ष्मी, हे महालक्ष्मी माँ, सदा कृपा बनाए रखो। इसे आप थोड़ी देर माता लक्ष्मी का वहीं बैठकर मनन करिए और ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायण का जाप करते रहिए। आपकी आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी। आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। अब एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमें हल्दी लेना है। ये शाम को 4:30 के बाद ही करना है। ऐसी तिथि बार बार नहीं आती है कि पंचमी तिथि हो, गुरुवार हो। बहुत ही विशेष उपाय है, मौका बार बार नहीं मिलता हमें। तो आप हल्दी ले लीजिए और एक दीपक, बहुत खास मनोकामना हो तो आटे का दीपक आप बना लीजिए बिना नमक डाले। आटे का सुंदर सा दीपक आप बना लीजिए और उसमें लाल बत्ती लगा लीजिए और घी, गाय का घी डाल दीजिए। इसके बाद आप तुलसी माता के पास चले जाइए और एक चुटकी हल्दी डालकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तुलसी माता के पास ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। मात्र ये छोटा सा उपाय संध्या बेला में आप करके देखिएगा। आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा। जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपके घर में होगा। सुख समृद्धि शांति बनी रहेंगी। अरबों खरबों कमाओगे, खुशियाँ आपकी झोली में भर देंगी माता रानी। और एक बहुत ही विशेष उपाय, ये किसी भी तिथि को पंचमी आए तो आप कर सकते हैं, रविवार को भी कर सकते हैं। इसमें गाय का घी लेना है, थोड़ा सा हल्दी एक कटोरी में अच्छी तरह मिला लीजिए। गाय का घी और हल्दी एक कटोरी में अच्छी तरह मिला लीजिए और रात्रि में सोते समय कनिष्ठा यानी छोटी वाली चितली अंगुली से, दाहिने हाथ की कनिष्ठा छोटी वाली अंगुली से अपने नाभि पर लगा लीजिए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, हे माँ मेरे घर में धन का आगमन हो। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है, इसे आप अवश्य कर लीजिए। रात्रि में अपने नाभि पर लगा लीजिएगा। मात्र इतना करने से आपके घर में धन धान की कमी कभी भी नहीं होगी। एक तो गुरुवार है, चने गुड़ का उपाय नहीं बताया जाए, ऊपर से सोने पर सुहागा, पंचमी तिथि भी है, तो चने गुड़ का उपाय तो अवश्य होना चाहिए। उपाय क्या, आप चना गुड़ ले लीजिए और आपके नज़दीक कहीं भी गौशाला हो, आपके घर के आसपास कहीं भी गौशाला हो, आप गाय माता को चना गुड़ खिला दीजिए और उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। बस छोटा सा प्यारा सा उपाय है, एक बार करके अवश्य देखिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ नहीं कर पाए तो घी हल्दी आप नाभि में सोते समय लगा सकते हैं और गौ माता को चना गुड़ तो आप खिला ही सकते हैं। छोटा सा उपाय करके अवश्य देखिएगा, आपके जीवन में बदलाव अवश्य